सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड एंड हायर ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे थे। इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकालते हैं, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल और दोनों का सम से जनरल सॉल्यूशन। इसमें हमने केस किया था कि लास्ट क्या था, अगर आपके पास फंक्शन इस टाइप का है f ऑफ ax प्लस बी वाई, ये था ना, इफ एफ डी डी डैश इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डी डी डैश ऑफ डिग्री n डिग्री का है और ये फंक्शन है f ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, तो इसमें हमने 1 बाय एफ ऑफ ए बी लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई को u पुट कर लेते हैं और उसको विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करते हैं और d और d डैश को a और b में चेंज करके 1 बाय एफ ऑफ ए बी साथ में लगा देते हैं। ये किस केस में था, जब आपके पास एफ ऑफ ए बी नॉन ज़ीरो हो और f एंड डैश स्टैंड फॉर nth डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x प्लस बी वाई एज अ होल प्रोवाइडेड। अच्छा ये हमने, हाँ, अगर nth डेरिवेटिव पे हमने 1 बाय एफ डी डी डैश लगाना है तो वो f ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ फंक्शन होता है उसको n टाइम्स इंटीग्रेट करते हैं। अब ऑलरेडी nth टाइम डेरिवेटिव अगर हमें दिया हुआ है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा f ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई में। ठीक है, और अगर f ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई है तो उसको n टाइम्स इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू u। ये सिंपल है, इसका कैलकुलेशन है। इसमें हम एक एक्सेप्शनल केस लेते हैं व्हेन f ऑफ ए बी ज़ीरो, कि अगर मान लो f ऑफ ए बी ज़ीरो आ जाए तो उस केस में हमें क्या करना है। अगर f ऑफ ए बी ज़ीरो है तो क्या होगा कि b इंटू डी माइनस ए इंटू डी डैश इज़ अ फैक्टर ऑफ f ऑफ, ये तभी ज़ीरो होगा जब ये इसका फैक्टर होगा, क्योंकि d को a और d डैश को b पुट करेंगे तो ये ज़ीरो बन जाएगा। इज़ अ फैक्टर ऑफ f ऑफ d d डैश। फैक्टर कैन बी रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स, हो सकता है कि एक बार फैक्टर हो सकता है, डबल भी फैक्टर हो, रिपीटेड फैक्टर भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है कि जितनी बार ये रिपीट हो रहा है, सपोज ये फैक्टर उसका n टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये आपके पास f ऑफ d d डैश है, उसका एक ये फैक्टर ले लिया और ये n टाइम्स रिपीट हो रहा है जिसमें हम d को a और d डैश को b पुट करते हैं तो वो ज़ीरो बन रहा है। तो आपको क्या करना है, इस सारे की वैल्यू हमने लिखनी है x रेज टू पावर n ओवर b रेज टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल, साथ में f ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। मतलब ये फैक्टर लगा के सीधा हमारा ये आंसर बन जाएगा। x की पावर कितनी लेनी है, जितनी बार ये फैक्टर रिपीट हो रहा है, नीचे उतना ही उसी का ही फैक्टोरियल लेना है और b की भी वही पावर लेनी है। ये इसका सॉल्यूशन है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अप्लाई करना है इसको क्वेश्चंस पे। कैसे अप्लाई करना है देखो, सीधा हम वर्किंग रूल में लिखते हैं, क्या होगा, इफ इक्वेशन इज एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई वेयर दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। हमने इसको लगाना है f ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई पे 1 बाई एफ डी डी डैश। तो क्या करना है आपको, d को a, x का कोफिशिएंट, d डैश को b पुट करना है और इसको n टाइम्स इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू u, इसको u पुट करके। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दोगे n टाइम्स n, मतलब जो इसकी डिग्री होगी, होमोजीनियस फंक्शन की जो डिग्री होगी, ये कर देंगे। और अगर ये ज़ीरो आ जाता है, ये टर्म ज़ीरो आ जाती है, फिर तो हम ये लिख नहीं सकते 1 बाय ज़ीरो। तो उस केस में हमें सीधा क्या करना है, 1 बाई बी डी माइनस ए डी डैश रेज टू पावर n इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई को हम लिखेंगे x रेज टू पावर n ओवर b रेज टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। क्वेश्चन में देखो कैसे अप्लाई करना है आपको। ये सॉल्व करना है 2r माइनस एस माइनस 3t। सबसे पहले आर एस टी को चेंज करेंगे। आर क्या होता है, करली स्केयर जेड बाई करली एक्स स्केयर, एस होता है करली स्केयर जेड बाई करली एक्स करली वाई, और टी होता है करली स्केयर जेड बाई करली वाई स्केयर। जैसे पी क्यू होता है ना, करली जेड बाई करली एक्स करली जेड बाई करली वाई, ऐसे ही आर एस टी डबल डेरिवेटिव्स होते हैं। उसके बाद इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करना है। इसको हमने डी स्केयर में, इसको डी इंटू डी डैश में, इसको डी डैश स्केयर में चेंज कर लेंगे। फिर हम बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। उसके लिए d को m, d डैश को 1 पुट किया, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई और सॉल्यूशन निकाल लिया हमने 3/2 और -1। इसका हमने सॉल्यूशन लगा लिया। y प्लस एम एक्स होता है, एक बार -1 पुट कर दिया m को, एक बार 3/2। ये तो सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, अब आपको ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 1 बाई एफ डी डी डैश लगाया
इंटू 5e⁻x-y। अब देखो इसके फैक्टर्स बनाते हैं अगर हम, क्योंकि अगर हम वो वाला मेथड लगाते हैं डी डैश को हमने इस पे अप्लाई करना है, तो x माइनस वाई को हम u पुट करके इंटीग्रेशन वाला मेथड लगाते हैं, तो x का कोफिशिएंट हो गया 1 और y का -1। d को अगर 1 और d डैश को -1 पुट करते हैं तो ये हमारा 0 बन जाता है, यानी कि एक फैक्टर ऐसा है जिससे ये 0 आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसके दो फैक्टर्स बना लेंगे। किस फैक्टर से 0 बन रहा है हमें वो चेक करना है। इसके दो फैक्टर्स बना लिए, एक बन गया d प्लस डी डैश, 2d माइनस 3d डैश। इसके लिए मिडल टर्म स्प्लिट करके बना सकते हो, जैसे एक्स वाई में इक्वेशन होती है ना, उसको हम स्प्लिट करके निकालते हैं। अब पहले हम इसको अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करने के लिए आपको सीधा क्या करना है कि d की जगह a यानी कि 1, d डैश की जगह -1 पुट करना है और इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u, ये एज इट इज़ रहेगी। इसको हम u पुट करेंगे, e⁻u ही रहेगा, u को वापस x माइनस वाई, या इसमें सीधा ही कर सकते हो। सीधा f ऑफ e की पावर में हम सीधा क्या करते हैं, 1/f ऑफ a भी लगाते हैं, सीधा a और b में चेंज किया। इंटीग्रेशन की भी जरूरत नहीं है क्योंकि e की पावर तो वही रहती है। तो सीधा हम e वाला फॉर्मूला लगा के ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद जब हम ये फैक्टर लगाएंगे तो d की जगह आप 1, d डैश की जगह -1 करोगे तो ये 1/0 बन गया, केस ऑफ फेल्योर बन गया। इस केस में आपको क्या करना है कि हमें ये देखना है इसकी पावर कितनी है। ये डैश नहीं है, ये पावर है 1, यानी कि n1 हो गया इस केस में, क्योंकि एक ही बार आ रहा है फैक्टर। जितनी बार रिपीट होगा उतना हमें n लेना है। तो n1 हो गया, x की पावर 1 लगाना है। b क्या है 1 -1 आना चाहिए यहाँ, और n फैक्टोरियल, तो ये -x इंटू e⁻x-y, ये माइनस आएगा यहाँ, क्योंकि x की पावर n और b की पावर n और n फैक्टोरियल e⁻ax प्लस by, ये एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमें लिखना है यहाँ, ये आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कांस्टेंट में चला जाता है ये, 1 लो -1 लो, वैसे यहाँ -1 भी आएगा, -1 की पावर 1 भी आएगा। तो ये सॉल्यूशन आ गया। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड कर देंगे तो जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ तक तो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक, सीधा पर्टिकुलर इंटीग्रल पे आते हैं। 1/d माइनस डी डैश का स्क्वायर। अब यहाँ है खाली एक्स वाई का फंक्शन, ओनली एक्स वाई का फंक्शन है। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको दोनों मेथड से कर सकते हो। एक तो हम इसको ऊपर शिफ्ट करें एक्सपैंड करके, कि इसमें से इसको 1 बनाए, पहले डी स्क्वायर कॉमन लिया, इसको 1 बना लिया, 1 माइनस डी डैश बाई डी होल स्क्वायर, इसको ऊपर ले आए, पावर -2 हो गया। फिर इसको खोला, 1 माइनस एक्स की पावर -n वाला फॉर्मूला 1 एज इट इज़, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट -2 इंटू माइनस ये 2d डैश बाई डी, फिर n इंटू n प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर, फिर n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 और d क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 12xy पे हमें ये लगाना है। फिर पहले तो 12xy पे ये सारा ऑपरेटर लगाएंगे, 1 के साथ 12xy, d डैश बाई डी का मतलब है, d डैश का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और 1/d का मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब हम डबल डेरिवेटिव करेंगे y का तो वो 0 हो जाएगा, 000 हो जाएगा, बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगे, सिर्फ ये 2 टर्म्स बचेंगी। इसमें पहले इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 24x हो गया, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, फिर 1/d स्क्वायर का मतलब डबल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें इसको ट्रिपल करना पड़ेगा क्योंकि d स्क्वायर और d हो गया, इसको डबल इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और y एज इट इज़ रहेगा, तो ये बन जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, e की x कोस टू y, इसमें एक्सपोनेंशियल भी है और कोस भी है, तो हम इसको एनी फंक्शन एक्स वाई मान लेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई पूरा, क्योंकि इसके लिए अलग फॉर्मूला है, इसके लिए अलग, दोनों के कंबाइन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। इसको हम एफ ऑफ एक्स वाई लिख लेंगे और इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 3 फैक्टर्स बन गए, एक d माइनस डी डैश, d प्लस डी डैश 2 बार आ गया, इसको बाहर ले लेते हैं, एक बार हम ये लगाते हैं।
अब यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ क्योंकि ना तो एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी वाई है कि यू में पुट कर लें, ना ही ये अलग है ये अलग है कि हम अलग अलग वाला फॉर्मूला लगा दें। तो इसमें हम वो जनरल फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हम y को पुट करते हैं c माइनस एम एक्स। m क्या होता है, जो यहाँ d डैश का कोफिशिएंट है, d डैश के साथ है 1, माइनस एम एक्स है, माइनस एम एक्स होता है, m होता है जो इसका नेगेटिव हो यानी कि 1। तो y को पुट कर देंगे c माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा cos 2c माइनस 2x, ये सारा x में फंक्शन आ गया। इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर देंगे और जो आंसर आएगा उसमें जहाँ c है उसको y प्लस एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, इसके इंटीग्रेशन के लिए आप या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो कि e के साथ अगर कोस आ जाता है तो उसका सीधा ये फॉर्मूला होता है, या फिर हम बाय पार्ट्स कर सकते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन लेके फिर उसको सारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला लर्न कर लो कि जब एक्सपोनेंशियल के साथ कोस आ जाए तो ये फॉर्मूला होता है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, d प्लस डी डैश कैसे लगाना है आपको, वापस y में चेंज कर दिया, ये आंसर आ गया। अब d प्लस डी डैश को हमें 2 बार लगाना पड़ेगा क्योंकि होल स्क्वायर है, एक बार लगाएंगे इस पर फिर एक बार इस पर, फिर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, y प्लस एम एक्स लगाते थे, m क्या है इसमें -1, तो इसमें y माइनस एम एक्स लगाते थे, m क्या होगा जो इसका कोफिशिएंट होगा उसका नेगेटिव, यानी कि जो d डैश के साथ है चाहे प्लस है चाहे माइनस, उसको c के साथ लगाना है हमें, c प्लस एम एक्स, y की जगह c प्लस एम एक्स यानी कि c प्लस एक्स पुट कर देंगे और फिर उसको इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर वापस c को फिर y में चेंज करेंगे और फिर दोबारा फिर ये हमें ऑपरेटर लगाना है, फिर y की जगह c प्लस एक्स पुट कर देंगे, फिर c में आ जाएगा, फिर c को y माइनस एक्स पुट कर देंगे। तो इस टाइप से ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगा। इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ऐड किया तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। इस टाइप से आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल में x और y का फंक्शन है, कोस का भी फंक्शन है, तो उसके लिए हम जब x y का हो ना, ओनली x और y की पावर्स हो, तो सीधा इसको ऊपर ले आया करो, इसको 1 बनाओ और इसको 1 माइनस एक्स की पावर -1 वाला फॉर्मूला लगा के ऊपर ले आओ, और कोस के केस में सीधा m और n वाला फॉर्मूला लगाओ, d स्क्वायर को -1m स्क्वायर और d डैश स्क्वायर को -n स्क्वायर पुट करके सॉल्व कर लो। अगर कोई डाउट आता है तो वो मैं करवा दूंगी, इसको ट्राई करना आपने। इसमें दोनों मेथड लगा सकते हैं, एम स्क्वायर एन स्क्वायर वाला भी और यू वाला भी। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी 4.1। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।